ओके लिखो। नहीं वो तो एक्सटेंड्स टू ए में है। चलो एक एक क्वेश्चन कर ही देते हैं। लिमिट एक्सटेंड्स टू ए साइन एक्स माइनस साइन ए, या फिर साइन रूट एक्स बोल दे, साइन रूट एक्स माइनस साइन रूट ए बाय एक्स माइनस ए, है ना। ये क्वेश्चन करते हैं। साइन लिमिट एक्सटेंड्स टू ए साइन रूट एक्स माइनस साइन रूट ए बाय एक्स माइनस ए। ये क्वेश्चन को मैं इसीलिए कर ले रहा हूं क्योंकि इसको जीरो फॉर्म में करके हमको करना नहीं है। तो ये हमारा 0/0 आ गया। तो हमारा दिमाग में पहले आएगा, क्या आएगा बोलो, कि क्यों आया 0/0। तो 0/0 आया तो क्यों आया, तो फिर फैक्टर खोजोगे। और हम ऊपर देख रहे हैं कि रूट एक्स का फॉर्म में कुछ है, रूट एक्स रूट है, तो नीचे भी हम रूट का बारे में सोच के बात करेंगे कि हाँ ये प्रॉब्लम कर रहा है, ये चीज प्रॉब्लम कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। तो अगर मैं रूट का बारे में सोचूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस रूट ए का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है, जिसको मैं तोड़ूंगा तो आया रूट एक्स माइनस रूट ए और रूट एक्स प्लस रूट ए आया। तो रूट एक्स प्लस रूट ए, नो नो, दैट इज नॉट क्रिएटिंग प्रॉब्लम। रूट एक्स माइनस रूट ए इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम। तो आई हैव टू थिंक अबाउट रूट एक्स माइनस रूट ए। I will have to think about root x minus root a, how to solve that. And for solving that, I will have to get a sign in that form. Anyway, अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो मेरे को एक तो साइन चाहिए और साइन x माइनस साइन y का फॉर्म में ये है। तो मैं फॉर्मूला डालूंगा तो कुछ ऐसा होना चाहिए मेरे पास, लिमिट एक्सटेंड्स टू a टू cos root x plus root a by 2 into sin root x minus root a by 2 होल डिवाइडेड बाय, नीचे हमारा कितना है बताओ, रूट एक्स प्लस रूट ए और रूट एक्स माइनस रूट ए। अब हम आगे जाते हैं तो कुछ हिस्सा मिलना चाहिए मेरे को। लिमिट एक्सटेंड्स टू ए टू, चलो इसको साइन के साथ लेना है, ले लेते हैं, 2 cos root x plus root a by 2 divided by नीचे root x plus root a हो गया into sin root x minus root a by 2 divided by root x minus root a हो गया। दिस मच मैं अलग कर दिया, जिसके लिए प्रॉब्लम होना था उसको हटा दिया। अच्छा इसका आगे लाइन क्या लिखूं बताओ, इसका आगे वाला लाइन में क्या लिखूं, इज इक्वल टू, तुम लोग बताओगे, मैं लिखूंगा लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 टू cos रूट एक्स प्लस रूट ए बाय 2, नीचे क्या लिखूं बताओ जल्दी से, रूट एक्स प्लस रूट ए बाय 2, रूट एक्स प्लस रूट ए बाय 2 इंटू 1/2, है ना। इधर साइन रूट एक्स माइनस रूट ए बाय 2, नीचे क्या लिखूं, x माइनस रूट ए बाय 2, रूट एक्स माइनस रूट ए बाय 2 इंटू 1/2। लेकिन मैं बता रहा हूं, यहां हम लिखते समय कुछ गलती कर चुके हैं। मैं उस चीज का ऊपर ध्यान दिलाना चाहता हूं, जो गलती करते हैं बच्चे उस चीज का ऊपर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, इसीलिए मैं क्वेश्चन नहीं कराया बीच में, नहीं तो मैं उस फ्लो में चलता। तो जो गलती करते हैं स्टूडेंट, वो गलती क्या है, उनका दिमाग में ये पहले तो बैठना चाहिए कि भाई मेरे को प्रॉब्लम कौन दिला रहा है, मेरे को प्रॉब्लम कौन दिला रहा है, मैं उसके बारे में सोचूंगा। जो प्रॉब्लम नहीं दिला रहा उसको मैं कॉपी पेस्ट करते जाऊंगा, है ना। जो प्रॉब्लम दिला रहा है उसके बारे में सोचूंगा और मेरा फोकस उसी के ऊपर होना चाहिए और किसी चीज के ऊपर नहीं होना चाहिए, बाकी सबको कॉपी पेस्ट, है ना। तो यहाँ पे मैं जैसे बताया कि प्रॉब्लम इज क्रिएटेड बाय रूट एक्स माइनस रूट ए। प्रॉब्लम जो है रूट एक्स माइनस रूट ए में है, रूट एक्स प्लस रूट ए में कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो रूट एक्स प्लस रूट ए को सॉल्व करने का बारे में सोचना नहीं है मेरे को, आया समझ में। रूट एक्स प्लस रूट ए का बारे में सॉल्व करने का बारे में मेरे को सोचना है नहीं। एंड मेरा ये भी कभी भी नहीं है मैं कि एफ एक्स बाई एफ एक्स कर लूं हर जगह पे। अरे जहां प्रॉब्लम हो रहा वहीं पे करूंगा, जहां कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसमें क्या करूंगा। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इस पे कर भी लूं ना, then also I cannot write 1 here because you don't have a formula like cos fx by fx is equal to 1.
नंबर 1, नंबर 2 ऑलवेज दैट वन टेंडिंग टू 0 होना चाहिए, ये वाला पार्ट जो है ना 0 होना चाहिए। ऑलराइट ना, तो इसीलिए मैं तुम लोग को रोका भी नहीं, तुम लोग मेरे को बताते हैं और मैं रोका भी नहीं कि कौन सा फ्लो में तुम लोग बोल रहे हो, कि लिमिट करते समय प्लीज इसका ऊपर ध्यान दो, इस चीज का ऊपर ध्यान दो कि कौन सा चीज हमको प्रॉब्लम कर रहा है और हमारा फोकस जो है उसी का ऊपर होना चाहिए। मैं उसको कैसे सॉल्व करूं, बाकी क्या करूं, कॉपी पेस्ट, बाकी सबको कॉपी पेस्ट करो, लास्ट में वैल्यू डाल दो, दैट्स ऑल व्हाट यू हैव टू डू। सो मेरा कहने का मतलब है दिस इज नॉट क्रिएटिंग एनी प्रॉब्लम, वी आर नॉट गोइंग टू थिंक एनीथिंग अबाउट दिस वन, जस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, लास्ट में आंसर लिखूंगा। अगर बीच में भी चाहोगे लिख दोगे, मान लेते बहुत लंबा हो जाए एक्सप्रेशन और लंबा हो गया, तो बीच में जो जो का जरूरत नहीं है, जिनका लिमिट सॉल्व करने में उनका जरूरत नहीं, उनका वैल्यू डाल भी दो। तो इन दिस केस हम क्या करेंगे, यहाँ पे नहीं लिखेंगे ये बाय 2 जो ये कॉस के साथ जो है ना उसको हम नहीं लिखेंगे। बोलो सर वो क्यों नहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, मान लेते मैं 1/5 लिखता हूँ, 1/5 प्रॉब्लम करता है क्या कुछ वैल्यू निकालने में? बोलो नो सर। 1/0 यस सर। तो यही है, रूट ए प्लस रूट ए कितना होता है, 2 रूट ए है ना, रूट ए प्लस रूट ए दैट इज योर 2 रूट ए। तो 2 रूट ए इज नॉट क्रिएटिंग प्रॉब्लम, दैट इज गिविंग यू ए वैल्यू। रूट ए माइनस रूट ए 0, 0 इज नॉट गिविंग यू वैल्यू, अनडिफाइंड का सिचुएशन में ला दिया। आया समझ में? यस। हाँ, तो मैं जो अभी तक बोलते आ रहा हूं कि प्रॉब्लम कर रहा है, वो प्रॉब्लम 0 होता है नीचे, वही चीज के लिए बात कर रहा हूं। समझा मेरे बात? नीचे में डेनोमिनेटर में 0 आ गया तो प्रॉब्लम ले आया। अगर नीचे 0 नहीं हो रहा है, हम सीधा लिमिट वैल्यू पुट करेंगे, इतना सारा क्यों लफड़ा करेंगे? अगर हमको दिया गया है कुछ ऐसा, लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर प्लस 1 बाय x प्लस 1, कुछ नहीं करेंगे भाई, यहाँ पे वैल्यू डायरेक्ट मिल जा रहा है, यहाँ पे जो है ना वैल्यू डायरेक्ट मिल जा रहा है, कुछ सोचेंगे नहीं, सीधा वैल्यू पुट करो, आंसर मिला हमको। अगर नीचे में 0 आ गया, वी आर नॉट गेटिंग एनी वैल्यू, सो प्रॉब्लम इज क्रिएटेड, दैट्स व्हाई वी विल ट्राई टू थिंक, वी विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। क्या समझ में आया सबको? बाकी सबको समझ में आया? यस सर। तो हाँ, तो मेरे को रोकना था किसी जगह में, मैं जो पढ़ा रहा हूं उस फ्लो को कहीं पे रोकना था कि भाई देखो ये जगह में ऐसे नहीं होता है। जब भी बोलोगे सोच के बोलना कि ये वाला जगह ऐसा, जब भी हम करेंगे हमारा फोकस जो है वो प्रॉब्लम वाला पार्ट में होना चाहिए, जो नहीं प्रॉब्लम कर रहा है उसका उस जगह में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होना है, मतलब उसका बारे में हमको सोचना नहीं है। आई होप सबको समझ में आया, और मैं ये क्वेश्चन इसीलिए बीच में लेके आया, और तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है नहीं। तो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू ये बन जाएगा कितना, फिर देखते हैं, कॉस रूट ए प्लस रूट ए, 2 रूट ए बाय 2 रूट ए हो गया, डिवाइडेड बाय रूट ए प्लस रूट ए 2 रूट ए इंटू ये तो 1 हो गया, इंटू ये हाफ हो गया, इज इक्वल टू कॉस रूट ए बाय 2 रूट ए, कॉस रूट ए बाय 2 रूट ए। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया कॉस रूट ए बाय 2 रूट ए। ऑल ऑफ यू गॉट इट ना? यस सर। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। आगे क्वेश्चन दिया है ये, इसको मैं लिख देता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 8 है साथ में 1 माइनस cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस cos स्क्वायर x बाय 4 प्लस cos स्क्वायर x बाय 2 इंटू cos स्क्वायर x बाय 4, ये दिया है ऊपर, नीचे दिया है x टू द पावर 8। ये एक्चुअली अलग से लिखा था 8 बाय x टू द पावर, सॉरी 8 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 8 अलग से लिखा था, बट मैं इसको क्वेश्चन का फॉर्म में लाने के लिए इसको इसका नीचे ही लिख रहा हूं, है ना। चलो अब हमारा दिमाग में क्या क्या चीज आएगा, पहले तो 0/0 में देख लिया कि 0/0 है, फिर मेरा दिमाग में क्या क्या चीज आएगा, कैसे इसको सॉल्व करूं। डिनोमिनेटर में देखा, डिनोमिनेटर में देख रहा हूं क्या है यहाँ पे कि x टू द पावर 8 है,
बट मैं न्यूमरेटर में देख रहा हूँ कि एक स्क्वायर का फॉर्म में है, क्योंकि स्क्वायर का फॉर्म में है। अरे एक मिनट, ये तो x लिखा हुआ है, x स्क्वायर x स्क्वायर x स्क्वायर x स्क्वायर। हाँ अब ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर का फॉर्म है, x स्क्वायर का फॉर्म है, इसका मतलब 4 फैक्टर चाहिए। आर यू गेटिंग इट? स्क्वायर का फॉर्म है, मतलब एक्चुअली एग्जैक्टली 4 चाहिए, और 4 कैसे मिलेगा हमको उस चीज के बारे में सोचना पड़ेगा। तो 4 सोचने के लिए मेरे को क्या आया मेरा दिमाग में, अरे 1 माइनस cos x तो 2 ठो देता है, 1 माइनस cos x जो है वो हमको 2 ठो देता है, तो फिर यहाँ पे 1 माइनस cos x का फॉर्म में ले आओ तो उसमें से 2 मिल जाएगा। और यहाँ पे इतने सारे जो है 4 ठो फैक्टर दिया है, तो उसमें से मैं क्या करूंगा, उसको 4 ठो टर्म दिया है, उसमें मैं क्या करूंगा, 2 ठो फैक्टर में लेके आ जाऊंगा। वो 2 ठो फैक्टर में से एक फैक्टर में cos स्क्वायर sin स्क्वायर लेके आऊंगा, फिर दूसरा फैक्टर में एक और sin स्क्वायर लेके आऊंगा, तो फिर बन जाएगा मेरा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन इज इक्वल टू, दिखाई दे रहा है इतना लंबा डेंजर, लेकिन हो जाएगा एक लाइन के बाद, देखना कितना आसान। 8 इंटू एलसीएम, सॉरी कॉमन लिया, 1 कॉमन लिया तो 1 माइनस cos, अरे यार 1 माइनस cos x स्क्वायर बाय 2 माइनस, यहां पे ले लिया मैं cos x स्क्वायर बाय 4 कॉमन, तो ब्रैकेट में आ गया 1 माइनस cos x स्क्वायर बाय 2 होल डिवाइडेड बाय x टू द पावर 8। So this will make it limit x tends to 0, 8 into 1 minus cos x square by 2 into 1 minus cos x square by 4। क्या सभी को नजर आ गया 4 तो फैक्टर ऊपर से कैसे मिलेगा? यस, ऊपर से 4 फैक्टर कैसे मिलेगा, नजर आ गया सबको? चलो फिर हम इसको करते हैं अभी। इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, बताओ आगे क्या लिखूं, 8 इंटू 2 साइन स्क्वायर, अच्छा साइन स्क्वायर के बाद क्या लिखूं बताओ? x स्क्वायर बाय 4। वेरी गुड, वेरी गुड। तो साइन स्क्वायर x स्क्वायर बाय 4 इंटू 2 साइन स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर बाय 8 होल डिवाइडेड बाय x टू द पावर 8। अब हमारा सॉल्व हो गया सारे। इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, 8 इंटू, चलो ये नंबर सब भी बाहर कर देते हैं, 8 इंटू ना लिख के इसमें क्या लिखते हैं, 32 इंटू साइन x स्क्वायर by 4 by x square by 4 into 1 by 4 का होल स्क्वायर। जरा बता दो नीचे में से x टू द पावर 8 से कितना जा चुका है, ये लिखते ही x4 चले गया है, तो इंटू साइन x स्क्वायर बाय 8 बाय x स्क्वायर बाय 8 इंटू 1 बाय 8 का होल स्क्वायर। तो सब कुछ तो हो चुका है इसमें, x टू द पावर 8 तो हो गया सबका, सबके साथ उसको मतलब ले लिए जिस चीज के साथ लेना था। अब हम वैल्यू डालते हैं, 32 इंटू 1 बाय 16 इंटू 1 बाय 64, आंसर शायद 1 बाय 32 ही आ रहा है। बताओ सबको समझ में आया कि नहीं ये क्वेश्चन? यस सर, वेरी गुड। अभी क्वेश्चन सबको सोचने का तरीका हमको ठीक से आना चाहिए, है ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दिया क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x बाय साइन स्क्वायर 2x। ये 0 by 0 आया, प्रॉब्लम कर रहा है, how many factors are creating problem in denominator? 2।
ठीक है, लेकिन ये 2 जो है वो तो हमको पता चल गया, लेकिन हम ये साइन स्क्वायर को रखेंगे नहीं, साइन स्क्वायर को भगाएंगे, उसके जगह में x लेके आएंगे ताकि हमको थोड़ा आसान दिखे। तो मैं डिनोमिनेटर वाला पार्ट कर रहा हूं, न्यूमरेटर वाला पार्ट हम लोग थोड़ा देर का बाद देखते हैं। डिनोमिनेटर वाला पार्ट हमारा कितना है, sin 2x बाय 2x इंटू 2x होल स्क्वायर। ये बना हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 4x स्क्वायर। अच्छा, अब नीचे में 4x स्क्वायर नजर आया, इसका मतलब न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए, 1 माइनस cos x का फॉर्म में होना चाहिए, यस और नो, 1 माइनस cos x का फॉर्म में होना चाहिए, 1 माइनस cos 2x का फॉर्म में। ओके, चलो तो ये वाला पार्ट को हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ओके, तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू 2 cos x इंटू cos 3x इंटू cos 2x, तो 1/2 इंटू cos 4x प्लस cos 2x इंटू cos 2x। अरे समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Okay, so that can be written as 1/4 into 2 cos 4x into cos 2x plus 2 cos square 2x. So 1/4 into, ये कितना हो जाएगा, cos कितना हो जाएगा, cos 6x plus cos 2x प्लस 2 cos स्क्वायर 2x। ये वाला पार्ट बता दो तो सबको समझ में आया क्या? Yes, sir. आ गया ना सबको ये वाला पार्ट समझ में? Yes, sir. चलो, लेकिन सवाल में बोला है ना 1 माइनस इतना, तो इसमें मैं 1 माइनस अभी कर रहा हूं, 1 माइनस दिस, So last it. ये वाला, हाँ sir. तो ये वाला अगर समझ में आया तो ये वाला भी नहीं आना चाहिए। चलो मैं बताता हूं, है ना, 2 cos x इंटू cos y का फॉर्मूला होता है cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y, ये फॉर्मूला है, ठीक है। 2 cos x इंटू cos y का फॉर्मूला जो है ना वो होता है cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y। तो देखो ये 2 cos x इंटू cos y, दिस पार्ट यू सी, दिस पार्ट 2 cos x, x तो इसको ले लो, बड़ा वाला को x ले लो, 2 cos x इंटू cos y, तो दैट बिकम्स क्या हो गया, cos x प्लस y, तो 3x प्लस x cos 4x प्लस cos x माइनस y बोल रहा है cos 2x। समझा ये वाला लाइन? Yes. अब ये वाला लाइन समझा तो इसका नेक्स्ट लाइन में देखो, फिर से हाफ, यहाँ पे हाफ था, अभी 1/4 है, मतलब मैं 2 मल्टीप्लाई करूंगा, फिर तो 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 2 आएगा, cos 4x है, ये cos 2x आके मल्टीप्लाई हो चुका है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा cos 2x, 2 cos square 2x, गॉट गेटिंग इट? Yes. चलो, अब उसका आगे क्या हो गया, फिर से उस फॉर्मूला को और एक बार अप्लाई कर दिया, 2 cos x into cos y, तो cos 6x आ गया प्लस cos 4x minus 2x हो गया 2x। ऑलराइट, अब ये तो कॉपी पेस्ट। चलो, अब जो हमको एक्सप्रेशन में दिया तो उसका बारे में बात करते हैं, न्यूमरेटर का बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस हाफ इंटू दिस मच, यहाँ पे आ गया 1 माइनस हाफ इंटू दिस मच, यहाँ पे आ गया 1 माइनस हाफ इंटू दिस मच, यहाँ पे भी आ गया 1 माइनस दिस मच। अब इसको अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं ना, एलसीएम लेने से मेरे को क्या मिलता है, 4 मिला यहाँ पे, माइनस cos 6x माइनस cos 2x माइनस 2 cos स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाय 4। क्या सभी को समझ में आया वाला पार्ट? Yes, sir. अब यहां से हम क्या करेंगे, 4 है ना, 4 से 2 और 2 इसको रखेंगे, मतलब लिखेंगे 2 माइनस 2 cos स्क्वायर 2x, ठीक है, 2 माइनस 2 cos स्क्वायर 2x हो गया। उसके बाद और क्या बचा है, दो ठो बचा है, प्लस 1 माइनस cos 6x, आया समझ में, प्लस 1 माइनस cos 2x।
होल डिवाइडेड बाय, नीचे हमारा 4 का 4 है। तो ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट हमको क्या अलग से कर देना है, या फिर लिमिट का अंदर भी तुम चाहोगे तो कर सकते हो बार बार लिख के, लेकिन मैं इसको बाहर में करना प्रेफर करूंगा। बाहर में करो, फिर उसका वैल्यू यहाँ पे लाके डाल दो। ये वैल्यू पहले कर लो, ये जो चीज है इसको पहले कर लो, फिर इसको लाके यहाँ पे डाल दो। मैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट नहीं किया, यहाँ पे समझाने के लिए बोला कि भाई यहाँ पे x स्क्वायर आ रहा, देखो अगर इस फॉर्म में आ गया तो हम फट से लिख सकते हैं आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं रे बाबू लोग? यस सर। तो इस चीज को बाहर कर लेना, तो हमको क्या मिलेगा अभी देखते हैं। यहाँ पे तो 2 कॉमन ले लोगे तो आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर 2x प्लस वो तो आ चुका है 2 sin स्क्वायर 3x प्लस ये आ गया है 2 sin स्क्वायर x। ओके, नीचे 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 2 sin स्क्वायर 2x प्लस 2 sin स्क्वायर 3x प्लस 2 sin स्क्वायर x। चलो 2 को पूरा बाहर भी ले सकते हैं, 2/4 को। हो गया ये? यस सर। इसको इन पे नीचे कर दे रहा हूं। ओके, तो इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 2/4 बाहर आ गया, इसको मैं अभी डायरेक्ट कर रहा हूं, sin 2x by 2x into 2 होल स्क्वायर प्लस sin 3x by 3x into 3 होल स्क्वायर प्लस sin x by x whole square. So it will make it what, 1/2 here actually. This one is 4 plus this is 9 plus this is 1. 4 plus 9 13 plus 1 14. 14/2. 1/2 into 14 is equal to 7. बताओ सबको समझ में आया? यस सर। कैलकुलेशन, अगर कैलकुलेशन कहीं पे मिस्टेक होगा थोड़ा देख लेना, बाकी क्वेश्चन ऐसे हमारा सॉल्व होता है। क्लियर? यस सर। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे भी मेरे को बता रहा है, यहाँ पे तो पूरा लिखा ही हुआ है, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में x स्क्वायर है, तो ऊपर में मेरे को sin स्क्वायर चाहिए 2 ठो। ठीक है, लिखते हैं क्या बनता है देखते हैं। इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड टू 0, मैं पहले क्वेश्चन लिख दे रहा हूं फिर से, 1 माइनस cos x इंटू रूट अंडर cos 2x बाई x स्क्वायर। तो रेशनलाइज करना पड़ेगा मेरे को लगता है, लिमिट एक्सटेंड टू 0, 1 माइनस cos स्क्वायर x इंटू cos 2x बाई x स्क्वायर इंटू 1 प्लस cos x इंटू रूट ओवर ऑफ cos 2x। मैं जानना चाहता हूं अभी ऊपर में हम क्या कर सकते हैं, बताओगे कोई? What to do? हमारा एम क्या है? हमारा एम है 2 to साइन लाना, तो what to do? What can we do? न्यूमरेटर में नहीं होगा? चलो मैं बता रहा हूं फिर, बस एम तो है हमारा साइन, एम हमारा साइन है और 2 तो साइन है, तो इसको एक काम करते हैं, साइन में ही रखते हैं सब। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स फॉर cos स्क्वायर एक्स, और cos 2x का फॉर्मूला भी इन टर्म्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स लिख देते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इंटू 1 प्लस cos x रूट ओवर ऑफ cos 2x। अब ये मेरे को क्या दे रहा देखते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, ध्यान से लिखना है मेरे को, क्योंकि उस दिन मैं गलत कर दिया था, माइनस था फिर भी मैं साइन चेंज नहीं किया था। 1 माइनस ये 1 प्लस 1 हो रहा है, माइनस 1 हो गया, अब ये माइनस 2 हो गया, प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स हो गया। ओके, और क्या है रहा, ये माइनस साइन स्क्वायर तो प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, प्लस 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स। बताओ सबको समझ में आया क्या?
सो क्वेश्चन कितना डेंजर, हाँ तो क्वेश्चन कितना डेंजर दिख रहा था, लेकिन सॉल्यूशन देखो कितना आसानी से हो गया। कंसेप्चुअल, वो कंसेप्ट अगर समझोगे कि हमको क्या करना है, हमारा एम क्या है, हमारा एम ऊपर साइन लाना है, तो खोजो साइन, कहां से साइन आएगा खोजना पड़ेगा। ये 1 1 कैंसिल हो गया, अब तो ये अलग अलग कर लेंगे तो हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 2 sin x by x का होल स्क्वायर प्लस 3 कर देते हैं ना, ये दोनों को जोड़ दिया, ये दोनों को मैं जोड़ दिया, 3 हो गया, माइनस प्लस नहीं, ये माइनस है, माइनस 4 sin x by x का होल स्क्वायर। बोलोगे सर यहाँ पे तो 4 ठो है, 2 ठो तो आप लिया, 2 ठो क्या करोगे, लिख दूंगा साइड में लिख दूंगा, क्योंकि मेरा एम ऊपर वाला को सॉल्व करना नहीं था। आया समझ में? मेरा एम, हाँ बोलो। 2 sin 4x होना चाहिए ना, 2 sin to the power 4x, और मैं 4 लिख दिया, ठीक है, थैंक यू। यहाँ पे 2 होना चाहिए, राइट, तो फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर हो गया। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये किए तो मेरे को ये पता चला कि सर यहाँ पे जो साइन टू द पावर 4 है, आप तो साइन स्क्वायर x तक लिखे हो, तो बाकी साइन के लिए क्या करेंगे सर, वो 0 हो रहा है, होने दो, वो तो ऊपर है, वो तो नीचे नहीं है ना। 0 ऊपर होने से हमको कोई दिक्कत नहीं होता, दिक्कत होता है अगर 0 नीचे है तो। अब ऊपर है तो देयर इज नो प्रॉब्लम, तो हम लिख सकते हैं उसको डायरेक्ट इनटू sin स्क्वायर x अलग से कर दो, मतलब जो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है उसको कॉपी डाउन, कॉपी पेस्ट करते चलना है हमको, और जो प्रॉब्लम कर रहा है उसके बारे में हमको हमेशा सोचना है ना। चलो इतना हो गया, अब वैल्यू डालते हैं। दिस इज 3 माइनस 0 ऊपर इंटू 1 बाय 1 प्लस 1, 3/2 इज योर आंसर। आ गया सबको समझ में? yes sir। चलो वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, चलो यहाँ पे देखो क्या है, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन इसको मिस हो गया क्या, नहीं है, आगे है कहीं पे, नहीं है। एक मिनट, मैं एक और क्वेश्चन देना चाहता हूँ, वो क्वेश्चन नहीं है क्यों यहाँ पे, ओके एक और क्वेश्चन लिखो, क्योंकि क्वेश्चन मेरे को चाहिए समझाने के लिए। ओके, लिमिट x टेंड्स टू 0 लिखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos ax माइनस cos bx बाय x स्क्वायर। देखो नीचे में हमको x स्क्वायर दे सकता है, x sin x दे सकता है, x tan x दे सकता है, 2 फैक्टर बना के दे सकता है, तो इस फॉर्मूला का हम इस्तेमाल नहीं किए तो एक तो क्वेश्चन एटलीस्ट करेंगे। इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 फैक्टर प्रॉब्लम कर रहा है तो हमको 2 साइन चाहिए, तो मैं लिखूंगा 2 साइन ax प्लस bx बाय 2 इंटू साइन ax माइनस bx बाय 2। ये हम कौन सा फॉर्मूला यूज किए बोलो, cos x माइनस cos y का। जैसे हम cos x माइनस cos y में भी 2 साइन आता है, तो उसके लिए यूज नहीं हुआ एक भी फॉर्मूला, तो एक क्वेश्चन उसके लिए कर लेते हैं। इतना आ गया। अब हमारा प्रॉब्लम वाला कारण था x स्क्वायर, जो x स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए हमको 2 साइन चाहिए था, मैं खोज रहा था, वो मेरे को मिल गया। अब मैं खुश हो जाऊंगा, एक x को एक के साथ ले लूंगा, दूसरा एक को दूसरे के साथ ले लूंगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, fx by fs के बारे में सोचेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये -2 को क्या करोगे, कुछ नहीं, उसको अपने जगह में रहने दो, वहां पे रहेगा चलेगा, चाहोगे तो इसको बाहर भी निकाल सकते हो, लिमिट का बाहर भी इसको रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लिमिट बोलता है कि कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई है अंदर कहीं पे तो उसको बाहर ले सकते हो, वो हमारा फंडामेंटल रूल है। तो इसको मैं बाहर ही ले लेता हूं अभी, -2 लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन के साथ कितना है, हाँ यहाँ पे x होगा, राइट। तो मेरा कहने का मतलब है कि साइन के साथ
क्या है fx, तो x कॉमन ले लो, पता चल जाएगा इट इज a प्लस बी बाई टू, नीचे x है तो हमको a प्लस बी बाई टू मल्टीप्लाई करना है नीचे, ऊपर में भी a प्लस बी बाई टू मल्टीप्लाई करना है ताकि वो वैल्यू आ जाए। हो गया? आगे हो गया क्या हमारा साइन x, फिर से कॉमन ले लो, a माइनस बी बाई टू आ गया, नीचे x तो ऑलरेडी है, a माइनस बी बाई टू मल्टीप्लाई करो इंटू a माइनस बी बाई टू। और हमेशा हमको ये चीज का ऊपर ध्यान देना है कि fs का वैल्यू जीरो ही हो रहा है ना, जब हम x टेंड्स टू a डालते हैं तो यू कैन सी यहाँ पे x है तो जीरो होगा ही, सो दैट इज व्हाई आई कैन राइट लाइक दिस, दिस इज माइनस टू इंटू वन इंटू a प्लस बी बाई टू प्लस वन, सॉरी इंटू वन इंटू a माइनस बी बाई टू, तो एक तो टू कट गया तो मिला मेरे को माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई टू, या फिर ये हो गया हमारा बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई टू। ऑल ऑफ यू गॉट इट? Yes, sir. Yes. So this is एक an interesting question कि यहाँ पे हमारा cos x minus cos y का यूज हुआ, दो साइन यहाँ पे आया, ठीक है? चलो अब सुनो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब भी इंपॉर्टेंट है। अब हमारा दो फैक्टर के लिए बात कर रहे थे, अभी तीन फैक्टर का बारे में बात होगा, दो फैक्टर का बारे में बात करते हैं अभी तक, अभी हमारा तीन फैक्टर का बारे में बात होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है x क्यूब, और वो x क्यूब के लिए हमको तीन फैक्टर चाहिए ऊपर। तो तीन फैक्टर कौन कौन सा सवाल में आता है जरा देख लो, ओके? आगे में थोड़ा आगे पीछे मॉडिफाई हो सकता है, बट ये सवाल बेसिक सवाल से जिसमें से कि हमारा तीन फैक्टर आता है, 2 sin x माइनस sin 2x बाय x क्यूब। मेरे को पता है कि मेरे को तीन फैक्टर चाहिए, तो साइन दिया है तो मैं सोचूंगा कि भाई कैसे तीन फैक्टर लाया जाए, तो मेरे को sin 2x का फॉर्मूला याद आया कि 2 sin x into cos x होता है, ये x क्यूब हो गया। बोलो समझ में आया अब तक? Yes, sir. अब तीन फैक्टर तुम लोग को नजर आ गया होगा, 2 sin x कॉमन ले लो, एक फैक्टर 1 माइनस cos x, देखो फिर से वापस आया 1 माइनस cos x, सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनफैक्ट सुपरस्टार है मैं बोलता हूं उसका। तो 2 sin x into 1 minus cos x divided by x cube, so that makes it limit x tends to 0। जल्दी बना रहा हूं, सबको ये कॉन्सेप्ट का पता है, 2 sin x into 2 sin square x by 2। रुक के बताना पड़ेगा या जल्दी बता दूं? नहीं सर, ठीक है। चलो, that is equal to limit x tends to 0, 2 into 2 4 हो गया, ये sin x by x हो गया, into sin, कितने सारे क्वेश्चन कर लिए इसके ऊपर, into 1 by 2 into 1 by 2 का स्क्वायर। फिर भी अगर कोई बोलेगा कि सर बताओ, तो मैं रुक के बताने वाला हूं। क्लियर है सबको? तो बोलो सर आगे बढ़ो, Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. चलो वेरी गुड, आगे जाते हैं। ये क्वेश्चन देखो, तीन फैक्टर आया, एक क्वेश्चन यहाँ पे आया जहां पे हमको तीन फैक्टर मिला, एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पे देखो, ये तो सवाल ऐसे पूरा डायरेक्ट दे दिया, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x स्क्वायर इंटू 1 माइनस cos x स्क्वायर बाय x टू द पावर 6। मैं नीचे देखूंगा, मेरे को पहला इंस्टेंस में पता चलेगा कि यार यहाँ पे 6 फैक्टर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। फिर ऊपर देखूंगा तो मेरा नजर में आएगा कि यहाँ पे तो x स्क्वायर का फॉर्म में दिया है, तो एक्चुअली 6 फैक्टर मेरे को निकालना नहीं है, 3 फैक्टर निकालना है, और 3 ठो साइन 3 ठो टैन ऐसे करके मेरे को लाना है। एंड आई कैन सी एक साइन तो पहले से पड़ा हुआ है, और यहाँ पे 1 माइनस cos स्क्वायर x तो sin स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला लगा दोगे तो एक और 2 ठो साइन आ जाएगा, तो आराम से एक क्वेश्चन बन सकता है। मतलब यहाँ पे हमको 6 फैक्टर का बारे में सोचना नहीं है, ये चीज का ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि ऊपर में x स्क्वायर का फॉर्म में है। सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. डिवाइडेड बाय x टू द पावर 6। मैं बार-बार पूछ रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर किसी को नहीं आ रहा ना बता दोगे तो मैं फिर से रुक के बता दूंगा उस चीज को, कोई दिक्कत नहीं है, कितने बार भी पूछो। x स्क्वायर इनटू sin x स्क्वायर बाय 2 बाय x स्क्वायर बाय 2 इनटू 1 बाय 2 होल स्क्वायर, ये चीज अपना दिमाग में बैठ गया।
कि हाँ ये साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है, तो हम इसको नीचे में इसका ब्रैकेट करके होल स्क्वायर कर देते हैं। सो व्हाट आई एम गेटिंग नाउ, 2 into 1 into 1/4, आंसर इज 1/2। गॉट इट? यस सर। चलो एक और सवाल, इंपोर्टेंट सवाल, 3 तो फैक्टर यहाँ पे भी आएगा। ये क्वेश्चन में भी हमारा 3 फैक्टर आ रहा है। देखो कैसे 3 फैक्टर बनेगा ये क्वेश्चन। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, कुछ लिमिटेड क्वेश्चन ही है 3 फैक्टर आने का, और इसके साथ ही वो कुछ और बना सकता है क्वेश्चन में, लेकिन 3 फैक्टर आने का यही 2-3 केसेस आ सकता है। 2 फैक्टर आने का जितना सारे केसेस हो गया मैं बता दिया है ना। तो ये भी 0/0 आ रहा है, 0/0 आ रहा है। नीचे में sin x आ रहा है, sin क्यूब x है, sin क्यूब x हमको प्रॉब्लम कर रहा है, 3 फैक्टर है हम देख रहे हैं, ऊपर में मेरे को 3 फैक्टर चाहिए। ऐसा सोचूं तो यहाँ पे sin x एक तो कॉमन जाके यहाँ पे एक तो sin x के साथ कट जाएगा, चलो उसको मैं भूल जाता हूँ। कभी कभी यहाँ पे x क्यूब देता है ना, तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, इसको x क्यूब का फॉर्म में लाता हूँ। एंड एट द सेम टाइम ऊपर में मेरे को खोजना है कि 3 ठो साइन में कैसे आएगा। तो ये लिमिट x टेंड्स टू 0 तो नीचे आ गया, नीचे में लिख लिया sin x by x into x होल क्यूब। तो मेरे को नजर आया अरे भाई x क्यूब है जो कि प्रॉब्लम कर रहा है, तो मेरे को sin क्यूब x चाहिए, 3 तो साइन चाहिए, नहीं 3 तो साइन चाहिए, या फिर sin 10 का कॉम्बिनेशन करके 3 चाहिए, लेकिन वो भी फैक्टर का फॉर्म में चाहिए। फैक्टर मतलब इनटू का फॉर्म में चाहिए, ताकि हम ये 3x को लेकर तीनों के साथ सॉल्व कर पाए। तो मेरे को 3 साइन चाहिए, और एक तो बहुत पावरफुल टूल है हमारे पास 1 - cos x का, जो मेरे को 2 साइन फट से निकाल के देता है ना। तो उसका बारे में हमेशा हमको सोचना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 - cos x के बारे में सोचते हैं, ये 10x को sin x by cos x करने का मन करता है, तो इट इज sin x by cos x आ गया, माइनस ये sin x हो गया, तो ये बन गया हमारा cos x का फॉर्म में आ गया। दैट इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, एलसीएम लोगे तो आएगा cos x, ऊपर आया हमारा sin x माइनस sin x into cos x, ओके, होल डिवाइडेड बाय नीचे में हमारा आ गया x क्यूब। अब ये जो cos x है कहां पे जाएगा, सॉरी x क्यूब है कहां जाएगा, ये cos x का साथ आएगा। और लेकिन वो cos x का बारे में हमको सोचना नहीं है, बिकॉज दैट इज नॉट क्रिएटिंग एनी प्रॉब्लम। उसको कॉपी पेस्ट करना है, लास्ट में वैल्यू डाल देना है। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, sin x कॉमन चले गया, ब्रैकेट में आ गया 1 - cos x होल डिवाइडेड बाय x क्यूब इनटू cos x होल डिवाइडेड बाय x क्यूब इनटू cos x। अब हमको क्या करना है, 3 फैक्टर निकालना है। एक ठो तो निकला हुआ है ऑलरेडी, और 2 ठो कैसे करेंगे, 2 sin स्क्वायर x by 2 कर देंगे। तो इट इज sin x इनटू 2 sin स्क्वायर x by 2। सेम क्वेश्चन रिपीट ही होते जा रहा है, ओके। तो इसको ज्यादा हम समझा नहीं सकते। और लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, sin x by x, एक ठो खत्म x, और 2 ठो x है, तो ये बन गया हमारा sin x by 2 by x by 2 into 1/2। जो चीज अभी तक लिखे नहीं है उसको खोज काट के लिख देंगे, या तो पहले लिखेंगे या फिर बाद में लिखेंगे। तो बाद में लिखने से भी कोई दिक्कत नहीं है। 2 नहीं है, ऊपर 2 है था, और नीचे का cos x मैं नहीं लिखा हूं। cos x is not creating problem, don't think about that one, just लिखते जाओ, लास्ट में वैल्यू पुट करोगे। So this is 1, this is 1/4, this is 2 by cos 0 1 है, तो आंसर हो गया आप। पता चला सबको ये क्वेश्चन? यस। आगे क्वेश्चन देखो, आगे क्वेश्चन लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, एक लाइन का क्वेश्चन है। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 3 sin x माइनस sin 3x divided by x cube, that will make it लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। मेरा दिमाग में आना चाहिए कि भाई x क्यूब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, 3 साइन कहां पे मैं खोजूं, और यहाँ पे मेरे को कुछ sin 3x का नजर आ रहा है। तो sin 3x के लिए हम फॉर्मूला लिखे थे शुरू से एकदम। sin 3x का जो फॉर्मूला लिखे थे वो क्या था, यहाँ 3 sin x, सॉरी sin 3x इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, या फिर 3 sin x माइनस sin 3x डायरेक्ट हो जाता है 4 sin क्यूब x। तो इसके लिए हम लिख लेंगे डायरेक्ट 4 sin क्यूब x, ओके। यस सर।
तो इसका हो गया वैल्यू कितना 4 sin क्यूब x। मैं 3 तो साइन खोज रहा था, फट से मेरे को मिल गया। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, 4 बाहर, sin x बाय x का होल क्यूब। ओके, और ये वैल्यू हो गया हमारा कितना 4। 4 into 1 is equal to 4। आया समझ में सबको? यस सर। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमको बोला है क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0, x क्यूब into cot x by 1 minus cos x। मेरे को बोलोगे हाउ मेनी फैक्टर्स विल बी देयर, जो हमको प्रॉब्लम करने का कोशिश कर रहा है। सर 1 minus cos x। 1 माइनस cos को हम तो मानेंगे, लेकिन 1 माइनस cos लेके तो हम सॉल्व नहीं कर सकते। मैं पूछ रहा हूँ कितना फैक्टर हो सकता है जो प्रॉब्लम कर रहा है। 3 नहीं, 3 तो नहीं, 2 है। 1 माइनस cos में ना 2 sin स्क्वायर एक्सपेक्ट हुआ है, समझा? 1 माइनस cos में 2 sin स्क्वायर एक्सपेक्ट, 2 तो प्रॉब्लम कर रहा है। ऊपर में मेरे को x क्यूब दिख रहा है, ठीक है, x क्यूब नजर आ रहा है सबको, लेकिन साथ में cot x है। cot x क्या होता है जानते हो ना, cos x by sin x। तो एक तो x तो उसके साथ सॉल्व हो जाएगा, समझा ना? अरे डिनोमिनेटर जो है ना, ये पार्ट हमको मेन देखना है, मेन डिनोमिनेटर से देखना है ना? डिनोमिनेटर से अगर मैं देखता हूं तो प्रॉब्लम कर रहा है हमारा एक्चुअली दो चीज, 2 sin स्क्वायर एक्सपेक्ट 2 का फॉर्म में आता है। ओके, चलो उसको सॉल्व करने का बारे में कोशिश करते हैं। इज इक्वल टू क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0। इस क्वेश्चन में एक काम करते हैं, x क्यूब cot x हो गया बाय x स्क्वायर कर देता हूं, क्योंकि मेरे को 2 फैक्टर दिखाई दिया। और उस क्वेश्चन में उस समय कोई बता रहा था, निनाद बता रहा था कि सर ऐसा कर लो, x स्क्वायर डिवाइड कर दो, हो सकता है आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो हम ऐसा ही कर लेते हैं, है ना? सो इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 हो गया, x क्यूब और x स्क्वायर कट के x रह गया, cot x becomes 10x, समझा रहे? डिवाइडेड बाय 1 by 10x आ गया। और ये हो गया फिर से वही क्वेश्चन, देखो आ गया। देखो कितने जगह में वो क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा नहीं कि मैं लाया हूं, मैं ढूंढ ढूंढ के वो क्वेश्चन लिख के आ रहा हूं। बहुत सारे क्वेश्चन जो कि डिफिकल्ट लेवल का हमको दिखाई देता है, हर क्वेश्चन में वो ऐसे आता है, ठीक है? तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हमारा 1 हो गया, 2 into sin x by 2 by x by 2 into 1 by 2 का होल स्क्वायर, 1 by 2 into 1 by 4, आंसर हो गया 2। बोलो सबको समझ में आया? यस सर। ओके, चलो ये क्वेश्चन करते हैं, 1-2 और क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगा, डोंट वरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देखो। लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, cosec x minus cot x by x। कितना फैक्टर प्रॉब्लम कर रहा है? 1। मतलब एक तो साइन मेरे को चाहिए, एक तो साइन चाहिए, वो भी 0 होने वाला होना चाहिए। ओके, एक तो साइन चाहिए, और एक चीज हमको क्या चाहिए बताओ? अगर एक्स्ट्रा आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं बता रहा हूं। लिमिट x टेंड्स टू 0, cosec x को लिख देंगे 1 by sin x माइनस cot x को लिखेंगे cos x by sin x। अरे दूसरा साइन में आ गया, 2x प्रॉब्लम कर लिया अभी भी। That is equal to limit x tends to 0, 1 minus cos x, नीचे में हमारा sin x एलसीएम आ गया, होल डिवाइडेड बाय x। ओके, ये sin x के साथ ये x मल्टीप्लाई हुआ है, डिवाइड नहीं है ना, 1 नहीं करेंगे हम। इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 minus cos x हो गया हमारा 2 sin स्क्वायर x by 2 डिवाइडेड बाय x sin x। ओके, तो अब सॉल्व कर लेते हैं इसमें। इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 sin स्क्वायर x by 2 by x स्क्वायर ऊपर डिवाइड हो गया, x sin x by x स्क्वायर, ऊपर x स्क्वायर डिवाइड हो गया, नीचे x स्क्वायर डिवाइड हो गया, वैल्यू में कोई फर्क नहीं आया। तो फाइनली व्हाट टू राइट, लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 into sin x by 2 by x by 2 into 1 by 2 का स्क्वायर, यहाँ पे sin x by x
जो कि हो गया 2 into 1/4 by 1, आंसर 1/2। अरे बोलो समझ में आ गया सबको? यस सर। वेरी गुड। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं आज का। थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया ये, मतलब जैसे क्वेश्चन हम करते आ रहे थे ये उस टाइप का क्वेश्चन है नहीं, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इसको करा रहा हूं। 2 sin square x plus sin x minus 1 divided by 2 sin square x minus 3 sin x plus 1। अरे इसका वैल्यू π/6 दिया है। sin π/6 कितना होता है? sin π/6 1/2 होता है साइन 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4, तो 1/4 into 2 मतलब हाफ हो गया, तो ये हाफ हो गया, ये हाफ हो गया, हाफ प्लस हाफ 1 minus 1 0, तो ये 1/2 मतलब 1/4 और यहाँ पे कितना है 2, तो 1/2 plus 1 3/2, यहाँ पे 3/2, तो इट इज 0/0 फॉर्म। बट ये क्वेश्चन में हमारा जो कंसेप्ट है वो सोचना बंद कर रहा है। ये क्वेश्चन में हमको बोल रहा है कि इसको फैक्टराइज करो, जो फैक्टर आ रहा है यहाँ पे x टेंड्स टू π/6 है, देखो अभी तक 0 में आप करते आ रहे थे, यहाँ पे एक फैक्टर आएगा जो कि उसको 0 कर लेगा, जो फैक्टर 0 हो रहा होगा, तो उस फैक्टर को हमको कैंसिल आउट करना है। कैंसिल आउट करने के बाद बाकी जो बचेगा वहीं से हमारा आंसर मिल जाएगा। सो इसको हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू π/6, ये हो गया 2 sin square x प्लस 2 sin x माइनस sin x माइनस 1। वो फैक्टर भी मेरे को पता है कि ये 2 sin x माइनस 1 होगा। 2 sin square x माइनस 2 sin x माइनस sin x प्लस 1, that makes it limit x tends to π/6, 2 sin x कॉमन, ब्रैकेट में आ गया sin x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन, ब्रैकेट में आ गया sin x प्लस 1 डिवाइडेड बाय, ये क्वेश्चन अलग टाइप का हुआ, समझ में आया सबको? यस सर। मतलब सोचने का एंगल हमको कभी कभी चेंज भी करना पड़ सकता है, ऐसा नहीं कि मैं जो बताया उसी एंगल में ही खाली सोचना पड़ेगा, कुछ अलग भी सोचना पड़ सकता है अगर वो एंगल काम नहीं कर रहा है तो sin x plus 1 into 2 sin x minus 1 whole divided by sin x minus 1 into 2 sin x minus 1, तो प्रॉब्लम पार्ट ओवर, जो कि 2 sin x minus 1 था, क्योंकि वही चीज 0 कर रहा था। अब वैल्यू पुट कर दोगे तो ऊपर आया हाफ प्लस 1, नीचे आया हाफ माइनस 1, तो 3/2 ऊपर, नीचे माइनस हाफ, आंसर इज -3। बोलो सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है, वेरी गुड। तो आज का क्लास हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं। कितना 23